जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, क्लासेस का एंजॉय कर रहे होंगे। तमाम सारे महत्वपूर्ण क्लासेस आप लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसी क्रम में एक बेहद इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों के सामने है और इससे जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल्स है। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। कह रहा है किसी गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल लेंस पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए और इसकी सहायता से लेंस का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी को हम बोलते हैं लेंस मेकर का सूत्र। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर का सूत्र, है ना। लेंस मेकर फार्मूला भी मुझको बोला जाता है। ये होता है, कभी कभी यही दे दिया जाता है 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2 को सिद्ध कीजिए, है ना। और यह पूछ लिया जाता है लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए या लेंस मेकर सूत्र स्थापित कीजिए या लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्याओं के भी संबंध प्राप्त कीजिए। तो 3-4 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं यहाँ गोलीय पृष्ठ अवतल या उत्तल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो उत्तल या अवतल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है उत्तल या अवतल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ये केवल फार्मूला पूछा गया है। तो गोलीय पृष्ठ n/v - 1/u बराबर n-1 n-1/r, ये होता है। n/v - 1/u बराबर होता है n-1/r। ये उत्तल या अवतल पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र होता है। तो ये तो फार्मूला लिखना था, फार्मूला हमने लिख दिया। अब कह रहा है इसकी सहायता से लेंस का सूत्र, इसी फार्मूले के हेल्प से लेंस का सूत्र आएगा। यानी 1/f बराबर n-1 1/r1 - 1/r2, इसी के आधार पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक लेंस है, तो लेंस दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है। ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। यहाँ बिंदु O पर वस्तु रखी हुई है, बिंदु O पर वस्तु रखी हुई है। यहां से ऐसे चलने वाली प्रकाश किरणें। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो पृष्ठ हैं, यहाँ पर दो पृष्ठ हैं, एक P1 है और एक P2 है। तो अगर ये दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रकाश की किरणें हमारी ऐसे ऐसे जाती और यहां से ऐसे सीधे जाती, यहां पर ये प्रतिबिंब बनता आई डैश। लेकिन ये पृष्ठ होने की वजह से इसके द्वारा भी प्रकाश का अपवर्तन होगा। अंतिम प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो आई पर बनेगा। किस पर बनेगा? आई पर बनेगा। अब हम देखेंगे तो भाषा कैसे लिखेंगे कि माना एक लेंस या उत्तल लेंस यहां बनाया गया है। माना एक उत्तल लेंस L है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है R1 और R2 है। इस पृष्ठ की, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 है और दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2 है। इससे O, बिंदु O से U दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है और जिसके द्वारा अंतिम प्रतिबिंब I पर प्राप्त होता है। ये भाषा लिख लेंगे। माना एक क्या है, माना एक लेंस L है जिसकी वक्रता त्रिज्या R1 और R2 है और जिसके पदार्थ का अपवर्तनांक n है। अब बिंदु O पर वस्तु रखी है और जिसके द्वारा बिंदु I पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम पहले प्रकाश की किरणें कहां से जाएंगी? ये वायु है और ये आपका लेंस है। तो वायु से यानी कि पहले पृष्ठ द्वारा, तो पहले पृष्ठ द्वारा, और ये मान लिया गया B डैश, ये जो दूरी है वो B डैश मान ली। तो पहले पृष्ठ द्वारा देखेंगे n/b डैश - 1/u बराबर हो जाएगा n-1/r1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरे पृष्ठ से देखेंगे
तो दूसरे पृष्ठ में अब प्रकाश किरणें देखो पहले वायु से कांच में जा रही थी, ये वायु है, ये कांच है और ये फिर वायु है। तो पहले प्रकाश किरणें वायु से कांच में जा रही थी, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या था, Ang बराबर था n। अब प्रकाश किरणें कांच से वायु में जा रही हैं, तो G का मान हो जाएगा 1/n। तो दूसरे पृष्ठ द्वारा अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो I डैश है ये आभासी वस्तु का काम करेगा, है ना। तो आभासी वस्तु का काम, वस्तु की दूरी v डैश हो जाएगी और प्रतिबिंब बनेगी d दूरी पर। प्रतिबिंब बनेगा कितनी दूरी पर, d दूरी पर बनेगा। चलिए देखते हैं इसको। तो यहां हो जाएगा 1/n बटा v माइनस 1 बटा प्रतिबिंब की दूरी v डैश बराबर 1/n माइनस 1/r2। n से गुणा कर दो दोनों पक्ष में, 1/v माइनस n बटा v डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस n बटा r2। माइनस कॉमन ले लेते हैं, हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/v माइनस n बटा v डैश बराबर हो जाएगा माइनस n माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर हो जाएगा सेकंड। अब हम समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा क्या, प्लस n बटा बी डैश है माइनस n बटा बी डैश, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा n माइनस 1/r1 और यहाँ माइनस लगा है n माइनस 1/r2। n माइनस 1 क्या हो जाएगा कॉमन, 1/v माइनस 1/u, n माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। क्या दीजिएगा, अगर हम वस्तु को अनंत दूरी पर रखें, वस्तु कहाँ रखी जाए, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस दूरी पर। ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा थर्ड। ये कंडीशन लगा ले, अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस पर बनता है। तो 1/f 1/अनंत, ये हो जाएगा n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/अनंत का मान 0 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा लेंस मेकर का सूत्र या लेंस सूत्र हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर हम 3 और 4 की तुलना भी कर दें तो ये भी हमारा आ जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन ये लेंस की फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, जिसको हम लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं। समझ रहे हैं, बात समझ में आई। चलिए अब हम इस पर एक सवाल करने वाले हैं। करा 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस के अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या, अपवर्तनांक कितना है बाबू, 1.5, और ये मान लीजिए कांच का लेंस बना है, Ang बराबर 1.5 है। अब एक समतल अवतल लेंस की अवतल पृष्ठ की त्रिज्या, तो समतल अवतल, तो पहले अवतल और फिर ये समतल, समतल अवतल लेंस हो गया। तो R1 बराबर हो जाएगा क्या, -10 सेंटीमीटर, और R2 बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा, समतल है चूंकि। अब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में जब डुबोया जाएगा, अब द्रव एक है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.6, तो अब द्रव के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे Lng, ये हो जाएगा Ang/AnL, मतलब 1.5/1.6। फोकस दूरी तथा प्रकृति, चलिए तो 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये लेंस सूत्र मतलब लेंस मेकर सूत्र होता है। तो 1/f n अब यहाँ होगा कौन, ये Lng लिया जाएगा, क्योंकि द्रव में डुबोया गया है ना, द्रव में डुबोया गया है, तो 1.5/1.6 माइनस 1 और 1/r1 का मान -10, R2 का मान
अनंत हो जाएगा। और 1 बटे अनंत का मान हम लोग जानते हैं कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1.6 अपान 1.6 और ये हो जाएगा -1/10। तो अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना माइनस 0.1 आ जाएगा, है ना। -0 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 अपान 1.6 इंटू कितना आ जाएगा -1/10। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 1/f बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/160 हो जाएगा। एफ बराबर आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में आएगा। किसमें आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब पहले कौन सा लेंस था, अवतल लेंस, अब कौन आ गया, उत्तल लेंस। मतलब ये समतल उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा, समतल उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। समझ रहे हैं, बात समझ में आई। वैसे भी हम लोग जानते हैं अगर किसी लेंस को हम अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो देते हैं तो उसकी प्रकृति बदल जाती है, कम वाले में डुबोते हैं प्रकृति नहीं बदलती है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा। ये भी 2022 में पूछा गया है और ये वाला जो फार्मूला है ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये कई बार पूछा गया है ना, बहुत बार ये फार्मूला पूछा गया है, कुछ मेंशन भी नहीं है, इतनी बार ये सवाल पूछा गया है ना। इस तरह 2-3 टाइप्स करके पूछे जाते हैं। 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। ये लेंस मेकर सूत्र भी बोला जाता है। फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में संबंध भी पूछा जाता है और डायरेक्ट लिख करके भी पूछ लिया जाता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास इंपॉर्टेंट क्लास को आप लोग एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।